ऋग भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनसे ये देखते हैं कि ये मेरी परीक्षा में सफल होगा या नहीं होगा। अगर आप वीरभद्र की परीक्षा में सफल हो गए, यानी हमारे बाबा श्याम की परीक्षा में सफल हो गए, तो वाले श्याम जी का माल हो गया। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कहानी तो आपने सुनी हुई है कि बाबा श्याम किस प्रकार से खाटू धाम में आए और उनके पीछे क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने जीवन में असफल हैं और सफल होना चाहते हैं, तो बाबा श्याम की एक प्रेरणादायक बातें हैं जिसे सुनकर आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, बाबा श्याम से सीख लेनी चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सके। हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी असफलताओं पे निराश हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, एग्ज़ाम में अगर थोड़े नंबर कम हो जाएं तो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे नंबर कम क्यों आ गए। और इसका कारण होता है माता पिता, क्योंकि माता पिता जो चाहते हैं अपने बच्चों को कंपटीशन में देखना चाहते हैं, यानी कि वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी दूसरे बच्चे से कम रहें, उनसे हमेशा आगे ही रहें। हर माँ बाप का ये सपना होता है, तो ऐसा आना स्वाभाविक है। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा बड़े से बड़े ओहदे पे जाए और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे। परंतु जो बच्चा होता है, उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, वो परिवार के अनुसार ढलती हुई चली जाती है। यानी जैसा माहौल मिलता है उन्हें, जैसा पालन पोषण मिलता है, उसके अनुसार बच्चा ग्रोथ करते हुए चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज आप झुग्गी झोपड़ी में देखेंगे या ऐसी मलिन बस्तियों में देखेंगे जहाँ पर थोड़े से उनके पास पैसे कम हैं, बहुत अत्यधिक गरीब है, परंतु उनमें ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपना भविष्य को आगे कैसे भी बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में कैसे तरक्की करेंगे। जो ऑफिस जाने वाले होते हैं, ऑफिस जाते हैं, बॉस ने कुछ बोल दिया तो घर में आते हैं, घर में आने के बाद उनका मूड ऑफ रहता है। उसके बाद जो होता है, परिवार के सदस्यों के साथ ठीक से वो व्यवहार नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ख़ास तौर से बाबा श्याम की प्रेरणा से ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। अगर आप इसके बाद भी इस तरह से करते हैं तो ये आपकी खुद की भूल होगी, क्योंकि बाबा श्याम कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि सब विधि के विधान के अनुसार ही चलता रहता है। यानी जो विधि में लिखा हुआ है, कब किसके साथ क्या होने वाला है, ये सब ऊपर से लिखा हुआ होता है। परंतु कभी कभी हम अपने कर्म के अनुसार उस चीज़ को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कथा के अनुसार बाबा श्याम ने कठोर तपस्या की थी। जब वो वीरवरिक थे, जब उन्होंने अपनी माता से पूछा था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तब उनकी माता ने उन्हें समझाया था, मोक्ष की प्राप्ति तो भगवान के द्वारा ही हो सकती है। अगर भगवान चाहेंगे तभी आपको मोक्ष मिल सकता है, भगवान नहीं चाहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं मिल सकता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया? कठोर तपस्या की, कठिन तपस्या की। और तपस्या करने के बाद उनको शिव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए और उनको 3 बाण जो थे, आदिशक्ति ने उन्हें 3 बाण पकड़ाए। तो इस प्रकार से जब उन्हें तपस्या करने के बाद ये शक्तियाँ हासिल हुई, तो शक्तियाँ हासिल होने के बाद उनकी तपस्या सफल हुई। यानी उन्होंने उस बाण के लिए तपस्या नहीं की, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि तपस्या के बदले उन्हें ये बाण मिलने वाला है। उन्होंने तो कठिन तपस्या की थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में होते हैं, तो जीवन में आपके सामने संकटों से भरा हुआ जीवन होता है। कठोर समय होगा जब आपको ये लगेगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये कर ही नहीं सकते। परंतु अगर आपका एम ये है कि नहीं, ये हम कर लेंगे, ये हमसे हो जाएगा,
तो आप उस पर केंद्रित होकर उस काम को करिए। बाबा श्याम की जो ये बात है तपस्या करने वाली, जो उन्होंने कठिन तपस्या की थी, उस तपस्या की तरह वो तपस्या करिए और देखिएगा आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। अगर आपकी तपस्या सच्ची है और सच्ची लगन के साथ आप कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि मैं दिखाने के लिए, अपने माँ बाप को दिखाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जिससे मेरे माँ बाप को लगे कि मेरा बेटा काफ़ी अत्यधिक मेहनत कर रहा है, रात रात भर जाग रहा है, पर पता नहीं कि रात भर जग के वो कर क्या रहा है, पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है, दोस्तों से बातचीत करने में लगा हुआ है, कि पता नहीं, परंतु रात भर जाग रहा है। माँ बाप ये सोचेंगे कि बेटा अत्यधिक मेहनत कर रहा है, परंतु जब एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि बेटे ने रात भर में क्या किया, पढ़ाई किया या पढ़ाई के नाम पर मजाक किया। तो आपकी अगर तपस्या कठिन होगी, यानी आप वास्तव में जेन्युइन है और जेन्युइन तरीके से आप वो काम करते हैं जिस काम के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी में तरक्की हो, चाहे आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने हैं, चाहे जो भी है, आप वो काम करने वाले हैं, तो कठिन तपस्या मन से करिए। उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जिस प्रकार से बाबा श्याम ने जब कठिन तपस्या की, तो भगवान ने खुद प्रकट होकर उन्हें उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आपके सामने भगवान प्रकट नहीं होंगे जब आप तपस्या करेंगे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि वन में जाके तपस्या करना, आप सोच रहे हैं उस काम को करने वाले हैं, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको आशीर्वाद देगा और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 100% क्या 500% गारंटी के साथ। अगर आपने दिल से मेहनत किया है, लगन से किया है, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से बाबा श्याम को 3 बाण की प्राप्ति हुई थी, इसी प्रकार से आपको वो सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं जिसके कारण आप देश दुनिया को जीत सकते हैं। जिस प्रकार से बाबा श्याम वो 3 बाण लेके युद्ध के मैदान में चले गए थे, जब 3 बाण मिला, उन्हें शक्ति मिली, तो उन्होंने आजमाने के लिए सोचा, आजमा के ये देखना चाहते थे कि ये शक्ति काम करती है या नहीं करती है। इसी प्रकार से जब आपकी तपस्या पूर्ण हो जाती है और जब आप किसी काबिल बन जाते हैं, किसी ओहदे पे चले जाते हैं, उसके बाद आपका भी मन करेगा कि मैं भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करूं। यानी मान लीजिए, सपोज़ करिए आप एक कलेक्टर बन गए या डीएम बन गए या कोई मान लीजिए बड़े ओहदे पोस्ट पर चले गए, तो आप जब आदेश देते हैं तो आपकी आदेश की पूर्ति तुरंत होती है। तब आपको महसूस होगा वो सारी शक्तियाँ आपके पास आ चुकी हैं, यानी जो तपस्या आपने की थी उसकी प्राप्ति आपको हो चुकी है। इस प्रकार से बाबा श्याम युद्ध के मैदान में चले गए। इतनी कम उम्र में उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं महाभारत का युद्ध सिर्फ 1 दिन में ही समाप्त कर दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने सभी से पूछा कि तुम महाभारत के युद्ध कितने दिन में समाप्त कर सकते हो, तो कोई 7 दिन बोल रहा था, कोई 10 दिन बोल रहा था, कोई 15 दिन बोल रहा था, कोई 20 दिन बोल रहा था। सबके अलग अलग जवाब थे। वहीं पर जब वीर बलवरीक से पूछा गया कि आप कितने दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त कर दोगे, तो उनका एक ही जवाब था कि मैं 1 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। जिस पर भगवान श्री कृष्ण भी भरोसा नहीं कर पाए। अरे, जो बड़े बड़े वीर योद्धा युद्ध को ख़त्म नहीं कर पाएंगे इतने कम समय में, तो तुम कैसे कर दोगे। तब उन्होंने अपने 3 बाण की शक्ति दिखाई थी और उसके बाद उन्होंने पीपल के पत्ते छेद करके दिखाए थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण भी ये समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो चुन चुन के एक एक को मारेगा। यानी इसने अपने माँ को वचन दिया है, जो पक्ष हारेगा उसको ये जीत दिलाएगा। यानी कौरव हारेंगे तो कौरव की साइड हो जाएगा और पांडवों के प्रति युद्ध करेगा, और पांडव हारेंगे तो पांडवों के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरफ ये युद्ध करता रहेगा और इस तरह से युद्ध होता रहेगा। युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। जो हारेगा उसकी तरफ होगा, फिर हारेगा इसकी तरफ होगा, तो युद्ध तो चलता ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश का दान मांगा था। वो ये देखना चाहते थे ये दान देता है या नहीं देता, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया था और पहचान के अपना शीश का दान दिया था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि तुम कलयुग में हरे के सहारे के नाम से जाने जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृतपान कराया, अमृतपान करा के महाभारत का युद्ध दिखाया। युद्ध देखने के बाद युद्ध का उन्होंने सही फैसला किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने वीर बलवरीक से कहा कि कलयुग में तुम्हारी शीश की पूजा होगी और कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे, और खाटू में बैठ कर तुम जो भी हारे हुए तुम्हारे पास आएंगे तुम उन्हें जीत दिलाओगे। इस तरह से उन्होंने
उस शीश को वरदान दे दिया, क्योंकि वीरवरिक ने अपने शीश का दान दिया था, इसलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बाबा श्याम की इन शक्तियों के कारण से भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था। तो अगर आप भी अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, यानी जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर अगर फोकस करके काम करते हैं और इसी तरह से काम करते रहें, तो भगवान विशेष कृपा आपके ऊपर करेंगे। क्योंकि भगवान ने परीक्षा दी थी आपको, जैसा बताया पीपल के पत्ते भगवान ने भी छेद किए थे अपनी तीर से, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली थी वीरवरिक की। इसी प्रकार से वीरवरिक भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनसे ये देखते हैं कि ये मेरी परीक्षा में सफल होगा या नहीं होगा। अगर आप वीरवरिक की परीक्षा में सफल हो गए, यानी हमारे बाबा श्याम की परीक्षा में सफल हो गए, तो भगवान आपकी किस्मत बना देते हैं, किस्मत संवार देते हैं। बड़े बड़े लोगों की किस्मत संवारे हैं बाबा श्याम ने। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जो लोग मैंने कि जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो लोग जिसे कोई नहीं जानता था दुनिया में, आज वो बाबा श्याम के सहारे कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं। बाबा श्याम ने उन सभी पर ऐसी असीम कृपा की है। ऐसे ऐसे भक्त भी बाबा श्याम के दरबार में आते रहते हैं, बाबा श्याम के गुणगान गाते रहते हैं, क्योंकि कलयुग में यही तो है हारे के सहारे, जो सभी को जीत दिलाते हैं। जो भी इनके दरबार पर आता है खाली नहीं जाता है। बाबा श्याम सबकी झोलियों को भरते हैं, और झोली भरने वालों को सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हमें बाबा श्याम से मांगना कैसे है, बोलना कैसे है। हर वक्त मांगते ही रहना है। जब भी दरबार में जाते हैं सोच के कि बाबा श्याम से ये मांगेंगे वो मांगेंगे, दरबार में जाते ही समझ में नहीं आता है कि बोले क्या, सब भूल जाते हैं। वहाँ पर बाबा श्याम को जब देखते हैं और तब तक पता चलता है कि गार्ड हाथ पकड़ के आगे हमें कर देता है, और हमें आगे जाके फिर दुख होता है कि हमें बाबा श्याम से ये कहनी थी, इतनी सारी बातें कहनी थी, हम कुछ नहीं कह पाए। और उसके बाद हमारी आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाती है, और जब अश्रु धारा बहती है तब हम बाबा श्याम से कहते हैं, बाबा श्याम आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, परंतु इस गार्ड ने हमें आगे कर दिया, हमें इतना समय नहीं दिया कि हम आपसे इतनी बातें कर सकें। तो कैसे कहेंगे आप बाबा श्याम से अपने दिल की बात, जिससे बाबा श्याम तक आपकी बात पहुँचे, बाबा श्याम आपकी बातों को जाने। तो भजन मंत्र शक्ति के द्वारा, जैसे कि आप अभी इन बातों को सुन रहे हैं, इन बातों को देख रहे हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा तब बनती है क्योंकि बाबा श्याम हम सभी के दिल में यानी कि हृदय में विराजते हैं। और जब बाबा श्याम हृदय में विराजते हैं, और अगर हम सच्चे मन से बाबा श्याम की गुणगान करते हैं, बाबा श्याम की बातों को कहते हैं, और जो व्यक्ति इन बातों को ध्यान से सुनता है, तो बाबा श्याम उस पर साक्षात आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, और बाबा श्याम देखते हैं कि कौन कौन इन बातों को सुन रहा है। बाबा श्याम क्योंकि मुख के द्वारा आपको ये बातें समझा रहा हूँ, और दिल से निकली हुई बातें समझा रहा हूँ। कोई बनावटीपन नहीं है कि कुछ बना के बोला जा रहा है, कुछ देख के बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो बाबा श्याम बुलवा रहे हैं वही आपके समक्ष बोला जा रहा है। तो बाबा श्याम ऐसी कृपा करते हैं। बाबा श्याम पर भरोसा और विश्वास ही आपको जीत दिला सकती है। आप कठिन मेहनत करिए। बाबा श्याम ने भी कठिन मेहनत की थी, जिस प्रकार से उन्हें तीर्णमान की प्राप्ति हुई थी, आपको भी इसी प्रकार से समाज में सम्मान मिलेगा जब आप कठिन मेहनत करते हैं। परिस्थिति जो होती है हमेशा एक सी नहीं रहती। आज दुख में है तो कल सुख भी ज़रूर आएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा श्याम की बातों को सुनते रहें और बाबा श्याम का ध्यान करते रहें। बाबा श्याम ज़रूर आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे और आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। ऐसे हैं मेरे बाबा श्याम। बाबा श्याम की महिमा निराली है। बाबा श्याम पर हमेशा भरोसा रखिए। आप सभी श्याम भक्तों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।